हेलो। आज है 17 जनवरी एंड कहाँ से शुरू करूँ? ओके, सो आज मैं सुबह उठी। उठते ही भाई का मैसेज आया कि नीचे आ जाओ सीधा, मम्मी की तबीयत ख़राब है। तो मैंने वर्कआउट नहीं किया, मतलब फिर मैं नीचे चली गई, फ्रेशन अप हो गई, ब्रश वगैरह करके मैं नीचे गई सीधा, वरना मैं वर्कआउट करती हूँ। तो नीचे गई तो देखा मम्मी को थोड़ा सा फीवर है और सिर में बहुत तेज़ दर्द है। तो पापा को जाना था ऑफिस, तो पापा के लिए थोड़ा बहुत नाश्ता वाश्ता बनाया, पापा ने खा लिया, पापा चले गए। उसके बाद मम्मी का थोड़ा बहुत सिर वगैरह दबाया, बहुत सिर में दर्द हो रहा था, मेरे हाथ भी इतने ठंडे थे। फिर मतलब रज़ाई वज़ाई में ढक के मम्मी को सुला के फिर मैं इधर को आ गई कमरों की तरफ, मतलब किचन की तरफ। क्या बोल रही हूँ मेरे समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद किचन में देखा, थोड़ा बहुत हालत सही की। उसके बाद मैंने किचन में बर्तन वगैरह साफ़ किए, थोड़े से ही थे सुबह के टाइम तो, पर क्योंकि मेरे भाई ने इनिशिएटिव लिया था ब्रेकफास्ट के लिए आटा गूंदने का, तो थोड़ा सा फैल गया था स्लैब वगैरह में। बट ही सो स्वीट, आज उसने बहुत मदद की है किचन में। तो फिर मम्मी को तो आज हमने कहा भाई निकलना नहीं, वरना और तबीयत ख़राब हो जाएगी। और एक दिन काम करना हमें समझ में आता है, बट फिर यार नहीं होता, पता है मम्मी लोग बहुत काम करती हैं, हमसे नहीं होता उतना। हम 2 लोग थे, भाई और मैं, मिलके भी हमारी बैंड बज रही है आज सुबह से। अब तो शाम हो गई, अब तो मैं 7:30 बजे ये चीज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने सफाई वगैरह की, पोछा लगाया। और ऑल्सो आज मेरे को भी अलग ही धुन चढ़ी थी। आज मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक झाड़ू लगाई, ऊपर से लेकर नीचे तक पोछा लगाया। वैसे जनरली क्या होता है कि वीकडेज़ में मम्मी लगा देती हैं झाड़ू तो वैसे मम्मी ही लगा देती हैं, मैं तो बस ऊपर ऊपर लगा लेती हूँ, उसमें भी कभी कभी बंक मार लेती हूँ, यू नो दैट, ठीक है। तो आज ऊपर से लेकर नीचे तक झाड़ू लगाई, उसके बाद पोछा लगाया ऊपर से नीचे। तो टाइम हो गया ऑफिस का, 10 बजे मेरी कॉल होती है, फर्स्ट मॉर्निंग कॉल। तो फिर मैंने मैसेज किया ऑफिस में कि भाई ऐसे ऐसे आई विल बी जॉइनिंग लेट, तो मैंने 11 बजे का बोला। फिर उसका रीज़न ये भी था कि आज ना कथा थी, फॉर दोज हु डोंट नो। मतलब ठीक है, वैसे पूजा ही है, नॉर्मल पूजा है, बट उसमें क्या होता है कि हमारे घर में क्या होता है कि सब लोग नहाने से पहले नहीं खाएंगे एटलीस्ट, ठीक है। पूजा में बैठेंगे, बट पूजा में भी ना बैठ पाओ तो तब तक खाओ मत, सही साफ़ सुथरे नहा धो लो, सब नहाएंगे और पूजा तक खाएंगे नहीं, पूजा के बाद भोग वगैरह लगा के फिर खाएंगे, ऐसा। तो नहा धो भी लिए, सब कुछ हो गया। ऑल्सो आज ही मुझे ऊपर का बाथरूम भी साफ़ करना था, क्योंकि वो तो है ना, जब एकदम टाइम कंस्ट्रेंड होता है ना, तो मुझे अलग ही चस्का चढ़ता है और काम निकालने का, नए नए। और फिर वैसे भी मैं शैम्पू करती हूँ ना, तो मुझे कुछ ज़्यादा ही ऐसे ये चाहिए कि मेरा घर एकदम स्क्वीकी क्लीन हो जब मैं नहा के आऊँ शैम्पू करके। वैसे नहाने से कोई नहीं मतलब, पर ये पता नहीं कुछ फितूर है मेरे को कि अगर शैम्पू किया है तो सब कुछ साफ़ सुथरा मिलना चाहिए फिर मुझे। तो फिर नहा धो लिए, पूजा हो गई, फिर ऑफिस ज्वाइन कर लिया, फिर ऑफिस में काम चालू हो गया। आज तो इतना 10 बजे से ही मेरे लिए स्पेसिफिकली पिंग आने लग गए कि कहाँ हो। मैंने कहा भाई एक दिन तो चैन लेने दो, ठीक है। वो हुआ, उसके बाद ऑफिस का काम किया, फिर लंच टाइम हो गया, फिर जैसे तैसे करके खाना बनाया। जिनका नहीं आता वो समझ पाएंगे कि क्या कह रही हूँ मैं, भाई बहुत मुश्किल है, कठिन। बहुत मुश्किल लगता है खाना बनाना, मतलब मुझे किचन में कोई इंटरेस्ट नहीं है टू बी ऑनेस्ट। तो आज रोटियां भी मैंने बनाई। मेरी रोटी गोल बन जाएगी, तुम्हें देखने में कोई दिक्कत नहीं लगेगी, पर पता है क्या है, और अगर उसी टाइम खा लोगे तो ठीक है, अच्छी लगेगी मेरी रोटी। बट अगर तुमने उसको 10 मिनट रख लिया मेरी रोटी को, तो वो रोटी नहीं रहती, वो पापड़ बन जाता है। तो ये दिक्कत है, मेरी रोटी कटर कटर बोलती है अगर थोड़ी देर भी लेट खाई तो। और मैंने ये सीन रिकॉर्ड किया सबसे पहले आज सुबह, जो कि है जब मैंने पोछा लगा दिया था। तो मैं ये दिखा रही थी कि देखो बच्चों, मैंने पोछा लगा दिया है, बट रूम नहीं सेट किया था मैंने, बस पोछा झाड़ू सब हो गया था। और मैं लैपटॉप लेके नीचे चली गई थी, बिकॉज़ यार बार बार ऐसे हो नहीं पा रहा था कि हर बार ऊपर आओ और फिर मैसेजेस देखो, काम करो, फिर से नीचे जाओ, बिकॉज़ मम्मी के भी पास रहना था ना। तो इसलिए फिर नीचे ही लैपटॉप ले गई थी और नीचे जाके काम किया था। आज मैंने ज़्यादातर नीचे रह के आज मैंने काम किया है।
तो बस लैपटॉप चार्जिंग में लगाया। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने। फिर उसके बाद मैं नहा धो के आई, ये एक चीज़ मैंने रिकॉर्ड की, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद मैंने खाना बनाया मतलब सब्ज़ी मम्मी ने बनाई थी, ये थी मेरी रोटियाँ। नो कमेंट्स, ओके। फिर उसके बाद मैंने किचन वगैरह साफ़ की। आज थैंकफुली आज मेरे पास टाइम था, दोपहर के टाइम आज मैं काफ़ी फ्री थी ऑफिस से, तो आई कुड ईज़िली डू दीज घर के काम। तो आज चलो उतनी तो गनीमत रही। ऑल्सो अगर मेरी अभी आवाज़ काँप रही है तो भाई इसलिए कि मेरे बहुत ठंड है यार, यहाँ पे बहुत ठंड। और मैं अभी 10:30 बजे बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरी आवाज़ कप कप आ रही है, मुझे खुद भी फील हो रहा है। तो चलो आज मैं तुम्हें बताती हूँ अपना किचन क्लीनिंग रूटीन, ओके। तो सबसे पहले लाइक मेरा ऐसा है कि मुझे पहले स्लैब साफ़ करना पसंद है, बाद में बर्तन। पहले सब कुछ स्लैब की साइड से सब साफ़ हो जाना चाहिए, ऐसा मैं प्रेफर करती हूँ। बट मम्मी पहले बर्तन करती हैं फिर स्लैब करती हैं, तो सबका अलग अलग ही होता है ये तो। बट आई लाइक टू क्लीन द स्लैब। मैं 3 बार स्लैब साफ़ करती हूँ सबसे पहले तो जैसे जो आटा वाटा गिर जाता है, जो कि हमारे केस में तो कुछ ज़्यादा ही गिरता है, मम्मी के केस में तो साफ़ ही रहती है स्लैब, ठीक है। तो आटा गिरा वो एक बार हटाती हूँ सबसे पहले। फिर दूसरी बार में जो कपड़ा होता है उसको बिल्कुल गीला करके, लाइक अच्छा खासा गीला रहता है वो, और फिर उसे साफ़ करती हूँ। फिर तीसरी बार में बिल्कुल निचोड़ के उस कपड़े को और फिर साफ़ करती हूँ। तो 3 बार में मैं ऐसे स्लैब साफ़ करती हूँ, तो मुझे काफ़ी टाइम लगता है। बट रगड़ रगड़ के करती हूँ। ये भी अपना ही अलग वो है तरीका।
ऑल्सो आई जस्ट रियलाइज्ड वाइल एडिटिंग कि मैंने सुबह क्लोइटिंग की वेबसाइट देखी थी, लाइक काम के आसपास, बाद में थोड़ा 12 बजे के आसपास। तो तब तक जो वर्कआउट था वो रिलीज़ नहीं हुआ था, लाइक 17 जैन को ही रिलीज़ होना था, बट रात को होता है अपने हिसाब से, रात को होता है इंडिया के हिसाब से। तो भाई आज का वर्कआउट नहीं हुआ अभी तक। लेट मी चेक कि अब आया है या नहीं। क्या सीन है यार, वर्कआउट किए बिना मैं नहीं सोऊंगी, क्योंकि यार फिर अगर कल भी मेरा रेस्ट डे था, आज भी रेस्ट डे हो जाएगा, फिर मतलब एक सीरीज़ टूट जाएगी, विच आई जस्ट डोंट वांट। मुझे चाहे कुछ भी करके मुझे वर्कआउट करना है। आज तो शायद 2 ही वीडियोस थे, इनफैक्ट ज़्यादा था भी नहीं, बट वो रिलीज़ ही नहीं हुआ था। तो और सुबह मेरे पास टाइम ही नहीं था, खुद ही मैं करती भी कैसे। हाँ, हो गया भाई, रिलीज़ हो गया। चलो वर्कआउट करते हैं तुरंत तुरंत तुरंत। अभी 7:30 हुए, लेट्स डू द वर्कआउट। ओके, सो आई वॉज़ वेरी मोटिवेटेड और मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया। एक चीज़ जो मैं अदरवाइज़ नहीं बताती, बट आज जो मेरे साथ हुआ उस वजह से मुझे बताना ही पड़ रहा है, वो ये कि रात हो रही थी एक तो, प्लस मैंने वर्कआउट में आलस कर लिया। मैंने वार्म अप में आलस कर लिया। मैंने लाइक 1-2 बार लाइक थोड़ा जंपिंग जैक्स कर लिए और थोड़ा इधर उधर स्ट्रेच कर लिया, बट अच्छे से नहीं किया। एंड सी व्हाट हैपेंड, ये देखो मैं कूद रही थी और एकदम से मेरे कमर में कुछ तो हुआ है, स्टिल डोंट नो, लाइक हिला नहीं जा रहा था, सांस ले रही थी ना मैं, तो दुख रहा था। तो बस जैसे तैसे करके मैंने थोड़ा बहुत ऐसे तिगड़म लगाया, विच लिसन टू मी, विच यू शुड नॉट डू। दिस इज़ समथिंग यू शुड नॉट डू। ये जो मैं आड़े टेढ़े स्ट्रेच करती हूँ ना, जब मेरी एक कमर की नस हो जाती है, या मतलब मैं कुछ भी करती हूँ बस उसे ठीक करने की वजह से, तो मैंने वो किया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद मैंने एक बार फिर से स्टार्ट किया वर्कआउट करना, और फिर से मैं वहीं अटक गई। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया एकदम से यूँ लगा कि भाई मर गई आज तो। तो फिर अल्टीमेटली द थिंग इज़ कि मैंने काफ़ी सोचा एंड नहीं हो रहा है वर्कआउट। यहाँ पे बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, यहाँ पीछे हियर नस हो रही है सब बार बार। आई एम नॉट श्योर इफ़ आई शुड डू द वर्कआउट और नॉट, बिकॉज हर बार हो रही है। मैंने 3 बार ट्राई कर लिया अब तक। अबे यार ये सब इसलिए हो रहा है, मुझे पता है, क्योंकि वार्म अप नहीं आज मैंने ढंग से किया मुझे, और प्लस आज हमारे यहाँ ठंड इतनी ज़्यादा है, तो और नसों की दिक्कत मुझे वैसे भी रहती है, मुझे लग रहा है। क्या करूँ बे यार। ओके, आई हैव डिसाइडेड आज नहीं कर रही मैं वर्कआउट, बिकॉज मुझे लग रहा है कुछ ज़रा सी मेरे कुछ ज़्यादा ही जोश की वजह से कभी मैं कुछ और गलत ना करवा बैठूँ। ऑलरेडी अगर तुम पहले से मेरे साथ हो यहाँ पे, तो तुम्हें पता होगा मेरे कमर में नस इतनी गंदी वाली हो जाती है कभी भी। वो एक बार मैं गिरी थी, आई डोंट नो हाउ शुड आई से दिस। मैं एक बार चलते चलते ऐसे स्लोप था, वहाँ से गिर गई थी, तो तब से वो नस नहीं हो रही मेरे। बट आज जो हुआ अजीब सा ही है कुछ, तो मेरे को डर यही लग रहा है कि वो चीज़ फिर से ना आ जाए, वो साइटिका वाली। तो आई एम सैड बट आई एम ऑल्सो स्कैर्ड कि कुछ मैं गलत ना करवा बैठूँ मैं ज़िद के चक्कर में। तो आज नहीं करते, कल सुबह उठ के करूँगी, और कल सुबह वार्म अप करके करूँगी, ढंग से वार्म अप, पूरी वीडियो वाला वार्म अप। चलो यार अब नीचे जाती हूँ खाना। नीचे भी मदद नहीं करवा पाई मैं, तो किचन में भी पूरा अकेला लग रहा है, और यहाँ पे वर्कआउट भी नहीं। यहाँ पे और मैं नीचे गई तो देखा पुरू ने सारी तैयारी की हुई थी, पराठे बन रहे थे भाई। और इसने सब कुछ कर लिया, बट लुक एट द सिंक, इतनी खूबसूरती से इसने सिंक को ऐसे यूज़ किया है ना। बट नो, आई शुड नॉट कंप्लेन, एटलीस्ट उसने मदद तो कराई। मैं तो ऊपर थी और मैंने वर्कआउट भी नहीं किया। ओके, सो दैट रैप्स अप माई डे एक्चुअली। उसके बाद मैंने फिर से किचन वगैरह साफ़ की, काफ़ी गंदी भी हो गई थी, बिकॉज एज़ यू सॉ द सिंक, मतलब काफ़ी अच्छी खासी गंदी हो गई थी, बिकॉज़ अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो हो ही जाती है। उसके बाद मैंने दूध वगैरह गर्म करके दिया सबको, तो उसमें वो करते करते मुझे 10:30 हो गए थे। मैं 10:30 बजे ऊपर आई, फिर आई स्टार्टेड द एडिटिंग। बट आज पता नहीं क्यों हो ही नहीं रही है, मेरी गर्दन दुख रही है, मेरा सर मतलब वैसे तो नहीं दुख रहा, बट लाइक
आई एम फीलिंग टायर्ड. तो अभी फाइनली हुई है. नाउ आई शुड टेक रेस्ट, नाउ आई शुड स्लीप. Mothers are very hardworking, guys. Help them, okay? Help your parents whenever you can, as much as you can. And bas. Now I'm sleeping. Good night. Take care. I love you guys so much. Already काफ़ी सारे Q&A के questions आ गए हैं. Keep them coming and I'll answer them.